हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीरीज जो कि BHU BCom एंट्रेंस में वन टाइम आया था 2015 में, तो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बनता है एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। SSC CGL हो या बैंक PO हो या कलर को, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको जरा हम समझेंगे कि सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप लोग एक तरह से रीजनिंग की तरह से हैंडल करते हो, बट इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं और उस केसेस को आप उस पैटर्न्स को क्लैरिफाई कर लो, समझ लो, तो क्या होता है, चीजें आप तुरंत कैच कर पाते हो, आपका समय वेस्ट नहीं होता है। तो बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक है जो हम लोग सीरीज पर अप्लाई करते हैं, जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स का मतलब है बच्चों कि देयर आर डिफरेंट सिंबल्स इन अ मैथ्स। इट इज अ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। इन सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी हो सकता है कहीं डिवाइड हो रहा हो, कहीं माइनस हो रहा हो, कहीं प्लस हो रहा हो। ये माइंड में आपको देखना पड़ता है चीजें क्या हो रहा है, ठीक है। सेकेंड है स्क्वायर ऑफ नंबर। आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखना होगा, जिससे कि क्या हो सके, आप समझ सको कि स्क्वायर में आप जो स्क्वायर है उसका अप्लाई आप कर सको। स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सम भी आपको सीरीज में देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग को 20 तक स्क्वायर याद करना है। क्यूब में क्या होता है बच्चों, क्यूब आपका 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है। इस तरीके से आपको जो है क्यूब भी देखने को मिलते हैं सीरीज में, कि कहीं क्यूब का अमाउंट बढ़ रहा है, कहीं जो है स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो ये सब चीजें तभी आप संभव है सॉल्व कर पाना जब आपके पास क्या हो, क्यूब माइंड में फिट हो, ठीक है ना। अब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल नंबर्स। कुछ नंबर अचानक से बीच में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई प्राइम नंबर बीच में ऐड हो रहा हो, तो एक्सटर्नल नंबर्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। प्राइम नंबर्स जैसे नंबर्स जो कि हो सकता है कि प्राइम नंबर इंक्लूड हो रहा हो, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि पहले वाले सीक्वेंस में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से ना हो के 5 से हो रहा हो, 5 से ना होने के बाद 7 से हो रहा हो। इस तरह से प्राइम नंबर्स भी बीच में इंक्लूडेड हो। बच्चों, इस सारे जो ये प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताए हैं, इसको हम 10 केसेस में समझेंगे। 10 केस आपको डिफरेंट बताएंगे हम, और 10 डिफरेंट केसेस को आप नोट्स बना लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा साथ में। आइए, आपके सामने एक सीरीज है जिसमें आपको आगे की वैल्यूज बतानी है। सीरीज है बच्चों 1, 6, 13, 22, 33 एंड क्वेश्चन मार्क। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, आप लोगों ने पॉज करके समझ लिया होगा आंसर क्या है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 से 6 और 6 से 13 हो रहा है, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, 5 ऐड हुआ। पहले एक चीज और आपको मैं सीरीज में बता दूं बच्चों की, सीरीज जब नॉर्मल दिखाई देता है 1, 6, 13, 22, 33, कोई बड़े गैपिंग्स नहीं है, कोई बड़े गैपिंग्स नहीं है। जैसे ही कुछ सीरीज में क्या होता है बच्चों, 6 है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 200, आगे 550, 920, तो ऐसे नंबर में ऐड नहीं होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे नंबरों में होता है, जो कि देखने में छोटे गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे गैप्स होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 11 का गैप है, केवल जो स्मॉल गैप्स होते हैं उसमें हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आपके सामने है सीरीज 1 से 6 हुआ है बच्चों, इट्स मीन्स कि यहां से यहां आने में हमें +5 हो रहा है ना। फिर देख रहे हो 6 से क्या हो रहा है 13, तो 7, 6, 13 होता है, यानी +7 हो रहा है। फिर यहां से जब आगे बढ़े तो क्या हुआ, 7, 2, 9 ऐड हुआ है। इट्स मीन्स आपको दिख रहा है कि 5, 7, 9 आगे क्या ऐड होना चाहिए, 11 ऐड होना चाहिए, 11 ऐड होना चाहिए। तो मैंने +11 किया तो क्या आ गया, 33 आ गया। इसका मतलब अगर ये नंबर पाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 13। बिल्कुल सही है ना, 13 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 33 + 13, इस मीन्स 6 और 4 46 आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि अगर स्मॉल गैप्स होते हैं तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज। केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 क्या है, 20, 19, 17
और क्वेश्चन मार्क में फिल करना है आपको, फिर 10 और 5 दिया हुआ है। इट्स मीन्स कि बीच वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फटाफट देखे क्या हो क्या रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में जा रहा है। तो 20 में से 1 गया 19, यहाँ क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -2 हो रहा है। और आगे अभी देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि -3 हुआ होगा, और यहाँ मान लेते हैं -4 हुआ होगा, यहाँ मान लेते हैं -5 हुआ होगा। ऐसे क्या किया जाता है, लिखकर पहले वेरीफाई करते हैं, आंसर नहीं देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं 3 लेस करता हूँ तो क्या आ गया बच्चों, 14 आ गया। 14 में से 4 लेस किया तो 10 आ गया, 10 में से 5 लेस किया तो 5 आ गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है आपका 14 आपका आंसर है। ओके है, 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस पे आते हैं बच्चों फटाफट। थर्ड केस क्या हो रहा है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। पॉज करो, समझो कैसे सॉल्व होगा एक बार। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो 2 में इसमें कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं मेथड पहले आपको बताऊं, तो ध्यान दोगे यहाँ 4 का गैपिंग है। कितने का गैपिंग है, 4 का गैपिंग है। यहाँ पे 6 का गैपिंग है, और यहाँ पे 8 का गैपिंग है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे 10 का गैपिंग है, और ये है आपका किसका गैपिंग है, 12 का। तो आगे 14 होना चाहिए। 14 का गैपिंग कितना है, 4 2 6 और 5, सही है। तो इसका मतलब यहाँ 16 का गैपिंग हो। ध्यान दो, अब चेक कर लें। तो देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 14 56। एंड इसको अब जो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2 कैरी किया 1 72। दैट्स योर आंसर। एक तरीका था ये पहचानने का। दूसरा तरीका आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 2 1 जा 2, ठीक है ना। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 2 3 जा 6, फिर आपका जो है 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 3 4 जा 12, ठीक है ना, ये दिख रहा है। फिर 4 5 जा 20, फिर 4 का हो गया, फिर किसका करना है, 6 का। 5 6 जा 30, ठीक है। फिर ऐसे ही जाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 का हो गया। अब 8 का टेबल, 8 7 जा 56, है ना। फिर ऐसे ही क्या होगा, 8 के बाद जो है आपका आ जाएगा 9। ऐसे ही टेबल पढ़ के भी आप कर सकते हो, ठीक है। केस नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो इसे, कैसे होगा सॉल्व ये। देखो क्या दिया, 8 7 11 12 14। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो गए, फिर 22। इट्स मीन्स क्या है, ऐसे सीरीज जहाँ पे नंबर रिपीट करता है वहां पे 2 सीरीज एक साथ काम करते हैं, 2 सीरीज एक साथ वर्क करते हैं। ध्यान दो कैसे 2 सीरीज यहाँ वर्क कर रहा है। अगर मैं बोलूँ 8 का रिलेशन 11 से जोड़ूं, 11 का 14 से, 14 का 17 से, तो 17 का इससे होगा, ओके। और दूसरे तरफ मैं 7 का रिलेशन जोड़ूं 12 से, 12 का 17 से, 22 से। देखते हैं रिलेशन वेरीफाई होता है कि नहीं। अगर मैं 7 से 12 में जोड़ा तो क्या हो गया बच्चों, +5 हो गया। 12 से 17 में +5, 17 से 22 में +5। दिख रहा है ना डिफरेंस, +5 हो रहा है ना। और अब मैं 8 से 11 में जोड़ता हूं तो देखो क्या हो रहा है, +3। 11 से 14 में जोड़ा तो क्या हुआ, +3। फिर 14 से 17 में गया तो क्या हुआ, +3। तो इट्स मीन्स यहाँ भी क्या होगा, +3 होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 + 3 इज इक्वल्स टू 17 + 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 20। 20 क्या है, आंसर है। समझ में आया, 20 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब केसेस हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। 2 सीरीज चल रहा है, एक रेड वाला अलग सीरीज है और ब्लू इंक वाला से अलग सीरीज है। यहाँ पे आपको 2 मेथड से सॉल्व हो रहा था। आइए केस नंबर 5 देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। केस नंबर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई करिए आप लोग, देखिए सॉल्व हो रहा है। पहले केस नंबर 5 में आपका क्या हो रहा है, ट्राई किया आप लोगों ने। चलिए आइए अब देखते हैं। 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है। इससे क्लियर हो जाता है कि डिजिट बड़ा हो रहा है। डिजिट बड़ा हो रहा है यानी स्क्वायर और क्यूब रूट हो सकता है शामिल हो, है ना। देख लो कैसे, अच्छा यहाँ से शुरू हुआ था 3 से, कहाँ पहुंच गया, 108 तक पहुंच गया। इट्स मीन्स देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर और अ क्यूब रूट। तो देखते हैं क्या हो सकता है बच्चों। अगर मैं सोच रहा हूँ 3 है, ये भी 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में है, तो ये सब तो 3 के टेबल में दिख रहा है। तो कैसे देखें, तो देखो यहाँ 3 से 1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या आया बच्चों, 3 आया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लिख के समझाऊं कि 3 × 1 का स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ देखा 3 ×
2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12। अगर मैं इधर देखूं तो क्या हो गया 3 इंटू 3 का क्यूब। अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, सॉरी क्यूब लिख दिया, और 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो रहा है ना। एक और वेरीफाई कर लेते हैं, 3 और 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, वेरीफाई हो रहा है। आगे अगर मैं करता हूं तो ऐसे ही 3 इंटू 5 का स्क्वायर, इट्स मीन्स 3 इंटू 25 हो गया, तो 25 दिया 75, वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 3 इंटू 6 का स्क्वायर, और ये जो आगे वाला आएगा वो क्या होगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर। तो मुझे तो डायरेक्ट आंसर चाहिए ना, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, और इंटू मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया, 3 और 27 का 7 लगा 2, 3 चौके 12 2 14। आंसर क्या आ गया बच्चों, मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकता हूँ 147, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो कुछ ऐसे डिफरेंट सीरीज, तो ऐसा आपके एग्जाम में है तो आप चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरह से, अगर 3 3 के मल्टीपल में है तो ये स्क्वायर तो नहीं चल रहा है, 4 4 के मल्टीपल में है तो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं चल रहा है, यही बात चेक करना है। अगर ये 5 5 के मल्टीपल में है तो यहाँ पे स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बस इतना ही चेक करना है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट में देखो, बड़े नंबर से ही शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट सीरीज में क्या है, केस नंबर 6 में बड़े नंबर से शुरुआत हो रही है, और मुझे तो कुछ दिखाई देने लगा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं। आप सबको अगर याद होगा तो ये किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 20 का होता है। आसान से शुरू करते हैं, ये 20 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 21 का। अब जब आपने ये दोनों से चेक कर लिया कि 21 का स्क्वायर 441 है, 20 का स्क्वायर 400 है, तो ये क्या 19 का स्क्वायर है कि नहीं, याद है तो बहुत अच्छे, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये 19 का स्क्वायर है। और जब ऐसा आपने चेक किया तो इसको भी वेरीफाई कर लिया कि 18 का स्क्वायर है या नहीं। मुझे तो याद है, आपको भी याद हो तो आप चेक कर लो फटाफट, ठीक है। और चेक करिए, इसका मतलब आगे वाला किसका स्क्वायर होने वाला है, और 18 19 20 21, तो किसका स्क्वायर होगा बच्चों 22 का स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर होता है 484। दैट्स योर आंसर। तो ऐसे ही चीजों को चेक करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट है केस नंबर 7। टोटल 10 केस है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो और कमेंट भी करो कि क्लियर हो रहा है या नहीं। अब देखो ये है 7 26 63 124 215 342। यहाँ भी देख लो नंबर 7 से शुरू हुआ, अब पहुंच गया कहाँ तक 342 तक, इतना बड़ा हो गया। यहाँ शुरू हो रहा था 20 से 5 तक ही अटक जा रहा था, यहाँ शुरू हो रहा था 2 से 56 तक रह जा रहा था, यहाँ शुरू हुआ 7 से और कितना बड़ा हो गया 342 हो गया, है ना। इसका मतलब स्क्वायर क्यूब रूट हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो। माइंड का यूज करो फटाफट, क्या हो सकता है। तो मुझे तो दिख रहा है क्या कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब जो है किसी ना किसी क्यूब के नजदीक है, किसी ना किसी क्यूब के नजदीक है। और चेक करते हैं 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से अगर 1 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा, है ना। 26, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 1 चला गया तो क्या आ गया 26 आ गया। अब यहाँ देखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 64 में से 1 चला गया तो आ गया 63। अब एक और बस चेक करूंगा, ज्यादा नहीं चेक करूंगा। 5 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 1 चला गया तो 124 आ गया। यानी ये सब कुछ क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। इट्स मीन्स ये क्या होगा 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, और जो मुझे आंसर चाहिए वो क्या होगा 8 का क्यूब -1, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 8 8 64, है ना, 8 चौके 32, 512 कितना होगा 512। 512 में से क्या चला गया 1 चला गया तो कितना हो गया 511। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देख रहे हो इसमें डबल चीजें काम कर रहा है, एक तो क्यूब भी हो रहा है, उस पर से 1 माइनस भी हो रहा है, क्यूब भी हो रहा है 1 माइनस भी हो रहा है। यही डिफ्रेंसिएशन होता है। यहाँ केवल स्क्वायर था, यहाँ क्यूब भी है और -1 भी हो रहा है, हो सकता है -2 हो सकता है -3 हो। तो एक बार ये यहाँ सोचना क्या था कि ये किसी क्यूब के नजदीक तो नहीं है, किसी परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक वाला डाटा तो नहीं है। तो यही सोच के हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। बाकी सब प्रैक्टिस से आता है, बस 2-4 क्वेश्चन मैं सीट दूंगा
उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्लैरिफाई हो जाएगा सारा चीज। आइए 3 केसेस और बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। केस नंबर 8, 9, 10, इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। केस नंबर 9 जरा देखिएगा सीरीज को कितना इंटरेस्टिंग है। 3 3 3, तो आगे क्या होगा, सब जगह 3 3 दिख रहा है। फिर पूछ क्या रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देख लो। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 512, 729 और 1000 है। जब आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि बच्चों क्यूब रूट याद करना ना भूलना। क्यूब रूट याद होगा तो सबको सीरीज क्या हो गया, फटाफट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया भाई, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो आने वाला आंसर किसका होगा, 11 का क्यूब। इट्स मीन्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 1331, 1331। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन तब सिंपल था उस बच्चे के लिए सिंपल था जिसे क्यूब रूट याद हो। नहीं याद होगा तो सिंपल नहीं है, इसलिए क्यूब रूट याद कर लो, हर समय काम आएगा आपको। ठीक है, केस नंबर 9 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 3336393। अब लोग सोचेंगे कि आओ इसको क्या करते हैं, इसका संबंध इससे जोड़ देते हैं, इसका संबंध इससे जोड़ देते हैं, इसका संबंध इससे जोड़ देते हैं, कुछ अल्टरनेट हो रहा है, कुछ रीजनिंग लगाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। और जरा पैटर्न को मेरे समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है बच्चों, 1 से हुआ है। तो क्या हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। फिर इस 3 का डिवाइड किया गया है बच्चों किससे, 1 से। तो कितना हो गया, 3 का डिवाइड आप 1 से करोगे तो 3 ही तो आएगा। फिर जैसे ये मल्टीप्लाई किए थे, फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, किससे किया है बच्चों, 2 से। किससे किया है, 2 से। तो देखो 3 2 जा 6। फिर इसको जो 6 है उसको मैंने डिवाइड किया है किससे, 2 से। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3 आ गया। फिर इस नंबर में 3 से हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। देखो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से किया। 3 3 जा 9 हो गया। अब ये जो 9 आया है, इस 9 को मैंने क्या किया है, 3 से डिवाइड किया है। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब इट्स मीन्स अब आगे क्या होने वाला है, आगे सिंपली इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करने हैं, 1 2 3। अब किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4 से। तो 4 3 जा 12 और आंसर आपका क्या हो गया, 12 हो गया। मजेदार है ना, 12 हो गया। फिर से मैं समझा देता हूं 1 टाइम मोर। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 3 1 जा 3 हो गया। फिर मैंने इसी 3 को 1 से डिवाइड किया, तो 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 हो गया। फिर इस 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3 हो गया। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 हो गया। फिर इस 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3। तो अब 1 2 3 यहाँ किसकी बारी है, 4 की बारी है। 3 4 जा 12। मजा आया तो जल्दी से लाइक कर दो फटाफट। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 720 720। कई ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग का नंबर सेम दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बार चीजें क्या हो, सेम दिखाई दे। तो पॉसिबल है, ध्यान दीजिए कैसे। 720 को अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हो। या तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा होगा, या तो कुछ डिवाइड हो रहा होगा, या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, ऐड नहीं हो रहा होगा, या तो सब्ट्रैक्ट होगा या तो डिवाइड होगा। मैंने सोचा कि 720 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 1 से, तो 720 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 720 आएगा, है ना। 720 आ गया। फिर इसको मैंने 720 को डिवाइड किया किससे, 2 से। तो ध्यान दो, अगर 720 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 360। देखो आ गया 360। 360 को मैंने अगर डिवाइड किया किससे, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 आ गया। और अब आगे क्या करना होगा, जब आपने 1 2 3 किया तो इसको डिवाइड करो किससे, 4 से। तो देखो 4 3 12 30 आ गया। अब जब 4 से डिवाइड करना है तो आगे क्या है बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। आंसर क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया है। इट्स मीन्स कि इसको जो है हम डिवीजन से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो ऐसी बहुत से सीरीज होते हैं, बहुत प्रकार के सीरीज आपको मिलेंगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने आपको बताया जिसका एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिले जो आपको कुछ सिखा सके, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।